आप ये जवाब सदन के भीतर देंगे कि आपका मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, जिस तरह से उनके शरीर को असम्मानित किया जा रहा है, मांस को नोचने जैसे एक राक्षसों की तरह जो बिहेव हो रहा है, और सीएम कह रहे हैं कि ऐसे 100 एफआईआर और घटनाएं होंगी, क्या इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को नहीं थी? हम लोग की सिंपल डिमांड है और अनफॉर्चुनेट है कि ये लगातार सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दी, वो भी सदन के बाहर, तो उसमें पहले राजस्थान की बात, छत्तीसगढ़ की बात, हम नहीं कह रहे कि हम रेप के खिलाफ नहीं है, अगेंस्ट नहीं है, उनके साथ दुख नहीं है। आज की तारीख में क्या वो सिंपल तरीके से ये नहीं कह सकते थे कि हम महिलाओं के साथ हैं, हम उनके सम्मान के साथ हैं, और जो मणिपुर में हिंसा लगातार 90 दिनों से हो रही है, उसका मैं जवाब देने के लिए सदन के भीतर तैयार हूँ। हम लोग की सिंपल सी ये डिमांड है, और मुझे लगता है मैं खासकर इनकी महिला बाल विकास मंत्री साहबा को बोलूँगी, जिन्होंने आज उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये बॉर्डर इलाका है, वियतनाम का बॉर्डर है, वहाँ से ड्रग्स की भी बहुत सारी स्मगलिंग होती है। 90 दिन से हमारे बॉर्डर इलाके में हिंसा हो रही है, तो क्या इसका जवाब सदन के भीतर सरकार को नहीं देना चाहिए? आपकी सरकार भगौड़ों की तरह बिहेव क्यों कर रही है? ऊपर से अपने मंत्रियों को बिल से निकालते हैं। अरे मंत्री को भी बुलवाना है तो सदन के भीतर बुलवाइए। बाहर में मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, महिलाओं को जिस तरह से नोचा गया है, उसके लिए आपको एक शब्द भी बोलने का ऑर्डर नहीं है, तो निश्चित तौर से जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, आपको उस पार्टी को नालक माननी चाहिए और अपने पद से आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। Is not only sensitive but has implications with regards to national security is known to opposition leaders. However, opposition leaders did not want to discuss the issue on the floor of the parliament. What has been extremely alarming is that yesterday from the state of Rajasthan, a minister spoke up against crime against women in Rajasthan. He was unceremoniously dismissed by the Congress party. Equally shocking is a video which is now going viral on the internet, emanating from the state of West Bengal, a district called Malda, where 2 Dalit women are being mercilessly beaten and stripped. My position is this. The Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal, all because it is hungry for a collaboration with the TMC.